तो हेलो एवरीवन, अब हम सीखेंगे कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। एक्शन इज ए सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ लिमिट ऑफ एक्शन इज जीरो। अगर हम एक्शन की लिमिट अगर जीरो आती है तो वो कन्वर्जेंट है, अदरवाइज वो डाइवर्जेंट है। तो हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे एक्शन इक्वल टू एन स्क्वायर है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर, जो कि प्लस इन्फिनिटी आएगा, तो ये क्या है, डाइवर्जेंट लिमिट हो गई है। तो अब नीचे आएंगे एक्स इक्वल टू एक्स एन, ये जो है क्वेश्चन 1 अपॉन 2 की पावर एन, लिमिट एन टेंड्स टू, तो 2 की पावर इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या आता है, जीरो। तो ये है कन्वर्जेंट लिमिट। तो हमारे को इससे पहले लिमिट आना चाहिए, तो मैं आपको लिमिट के भी थोड़े से दिखा देता हूँ कि ये चीज़ें भी होती है लिमिट के अंदर। ये जैसे कि आप देख रहे होंगे, लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है, इनको लर्न करना पड़ेगा। लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये दे रखा है, नोट दे रखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो अब हम फिर से चलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के अंदर। तो यहाँ तक कन्वर्जेंट लिमिट हो गया था। अगर जीरो के बराबर आता है तो कन्वर्जेंट, अगर नहीं आता है तो वो डाइवर्जेंट है। ये है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अगर इसके अंदर कोई फाइनाइट नंबर भी नहीं आता और प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक घूमता रहता है तो उसे ऑसिलेटरी कहते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है जिसके अंदर एक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो एवरी कन्वर्जेंट हैज ए यूनिक लिमिट, उसकी हमेशा यूनिक लिमिट आएगी, सेम लिमिट कभी नहीं आएगी कि सेम क्वेश्चन की सेम लिमिट आ गई हो। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड फंक्शन, यानी कि उसकी जो रेंज है वो हमेशा बाउंडेड रहेगी। जैसे 1 से लेके 2 तक, तो ये बाउंड हो गया 1 से लेके 2 तक। तो ये है नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। अगर ये वही बात है, अगर जीरो के बराबर है तो कन्वर्जेंस, अगर नहीं है तो डाइवर्जेंस है। इसके अंदर ये क्वेश्चन है UN, जैसे कि आप देख रहे होंगे 1 + 2 / 3 + 3 4, तो अपन को UN खुद से फाइंड करना रहता है। तो जो भी क्वेश्चन आपके किताब में है तो उनको देखना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उनको, तब पता चलेगा। तो फिर यहाँ पे UN, फिर इसको n + n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जारी है, फिर इसको अपन लोग सोल्व करेंगे इस लिमिट को, तो लिमिट आएगी 1, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये डाइवर्जेंट आ गई। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपन एक्सेप्शन भी मान सकते हैं। समेशन n = 0 से इन्फिनिटी तक, इसका SN है 1 - 1 + 1 - 1, ये n टर्म तक जाता है। अगर 1 है तो वो n इज ओड, 0 आता है तो n इज इवन। तो इससे है कि ये फाइनाइट तो है पर यूनिक नहीं है। तो ये है ज्योमेट्रिक सीरीज A + AR + AR²। तो ये भी अपन को क्वेश्चन में दी गई होगी और इसको फाइंड करना होगा कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है या कुछ और। तो इसका अगर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज आती है तो ये फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, S ∞ = 1/1 - R, इसको जरूर याद रखिएगा। ज्योमेट्रिक सीरीज में ये कंडीशन है तब ये सेटिस्फाई करेंगे। अगर कन्वर्जेंट है तो 1 से ये R जो आएगा, R की वैल्यू जो निकालोगे वो लेस देन 1 होगा, और डाइवर्जेंट होगा ग्रेटर देन 1। ऑसिलेटरी तब होगा तो -1 से बराबर या छोटा हो। अब आते हैं P सीरीज टेस्ट के अंदर, इसको भी फॉर्म को अपन को फाइंड करना होगा। ये है फॉर्म 1/1 की पावर P + 1/2 की पावर P + 1/3, तो ये ऐसे चलता जाएगा। इसके अंदर अगर P की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट है, अगर 1 से बराबर या छोटी है तो डाइवर्जेंट है। जैसे कि ये एग्जाम्पल देख रहे होंगे, तो और बाकी के जो एग्जाम्पल है आपके पास उनको भी जरूर सोल्व कीजिएगा। धन्यवाद।